जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। हम बात करेंगे नवंबर महीने के पहले सप्ताह के बारे में, 7 दिनों के बारे में। 1 से 7 नवंबर के बीच क्या कुछ होगा आपके जीवन में, खास सभी 12 राशि के जातकों में किस तरीके के बदलाव आएंगे, किन ग्रहों का गोचर होगा, कौन कौन से 30 त्योहार आएंगे, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। क्या उपाय करके आप अपने सप्ताह को, 7 दिनों को बहुत ही बेहतर बना सकते हो। और यकीन मानिए मैं आपको उपाय बहुत ही आसान बताती हूँ ताकि हर कोई उस उपाय को कर सके। तो शुरुआत करते हैं गोचर के साथ। इस सप्ताह जो है आपको एक गोचर मिलेगा 2 नवंबर को बुध का तुला राशि में, जिससे जुड़ा हुआ वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जान सकते हैं। आप वहां से जान लेंगे कि बुध का जो ये गोचर होगा तुला में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। तो ये 2 नवंबर को एक ही गोचर है। बाकी और जो भी ग्रह गोचर करेंगे या जो अपने स्थान परिवर्तन करेंगे, उसके आधार पर हमने ये राशिफल तैयार किया कि कौन कौन से ग्रहों के असर की वजह से आपके जीवन पर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अब बात करें अगर 30 त्योहारों की, तो इस सप्ताह सबसे पहले जो है आपको 1 नवंबर सोमवार को है रमा एकादशी, 2 नवंबर मंगलवार को है धनतेरस या प्रदोष व्रत, दोनों है। 3 नवंबर बुधवार को है मासिक शिवरात्रि, 4 नवंबर गुरुवार को है दिवाली, कार्तिक अमावस्या और नरक चतुर्दशी, 5 नवंबर शुक्रवार को है गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर शनिवार को है भाई दूज। तो ये बहुत ही खास सप्ताह होगा क्योंकि इसमें प्रकाश का त्योहार जिसको हम कहते हैं, रोशनी का त्योहार जिसको कहते हैं, दिवाली है, भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, बहुत सारे खास त्योहार हैं। तो पहले तो सबसे पहले सारे 30 त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही जिन लोगों का इस 7 दिनों में जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको भी उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और अपने निजी जीवन की समस्या का समाधान चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका आंसर मैं आपको दे सकती हूं, लेकिन यहां इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, किसी एक के बारे में हम बात नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, फिर शिकायतें आने लग जाती हैं कि आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप कोई जेनरिक सवाल पूछते हैं तो उसको मैं जरूर शामिल करके उसका जवाब दूंगी, यानी कि सवाल ऐसा जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, ज्योतिष के बारे में चाहे किसी भी चीज के बारे में। तो ऐसा सवाल पूछिए जो जेनरिक हो, वो कमेंट में लिख दीजिए। अपने जो है फीडबैक्स भी कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए क्योंकि मैं आपके फीडबैक्स पढ़ती हूँ और उसी के बेसिस पे अपने वीडियोस में भी चेंजेस करती हूँ। कभी कभी आप लिखते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बनाएं, कभी कहते हैं कम जानकारियां दें, कभी कहते हैं छोटी वीडियोस बनाएं। तो जो भी आप सजेशंस देते हैं मैं उसको कोशिश करती हूँ कि वीडियो में अपनाऊं और आपके जो है अनुसार ही आपको राशिफल प्रदान करूं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का मैंने लिंक डाल दिया है। वार्ता पे क्लिक करके आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। किसी भी समय, किसी भी भाषा में, किसी भी पद्धति में आपको जानकारी चाहिए, हर पद्धति, हर भाषा की जानकारी ज्योतिषी पैनल पर मौजूद है, वहां आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी अब आपको बताऊंगी चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल, तो यानी मून साइड बेस्ड। तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों का दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से अधिक आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। वहीं आपके द्वितीय भाव में राहु के उपस्थित होने से और साथ ही केतु की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर होने से इस दौरान आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं या कुछ उन्हें स्पेशल दें। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे दे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। और ये त्योहार का समय है, दिवाली का समय है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। इस सप्ताह गुरु और शनि की युति मकर राशि और आपके 10वें भाव में होने की वजह से आप इस अवधि में नई तकनीकों को सीखकर यदि आप उसे अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। खासतौर से वो जातक जो किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नई तकनीक को अपनाने और अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। बात करें लवर्स की, तो इस सप्ताह आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से जीवन में आपको सुकून की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। वहीं यदि आप अभी तक प्रेम संबंधों को से बचकर चल रहे थे तो इस दौरान आप स्वयं भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में बंधने की कोशिश करेंगे, अर्थात आपकी मुलाकात इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से होने की संभावना है। इस सप्ताह आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम भाव का स्वामी सूर्य आपके 7वें भाव यानी कि विवाह के भाव में बुध, मंगल और चंद्रमा के साथ तुला राशि में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से शादीशुदा जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने की संभावना है क्योंकि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को इस समय भली भांति समझेगा और आपसे आपके
परिवार से उचित व्यवहार करेगा। इसके कारण आप भी उनके प्रति प्रेम की बढ़ोतरी महसूस करेंगे। बात करें उपाय की, तो हल्दी का तिलक अपने माथे पर और गले पर लगाएं। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी। आपके छठे भाव और तुला राशि में बुध, मंगल, चंद्रमा और सूर्य की युति होने की वजह से आप इस अवधि में अपने खान पान से संबंधित परहेजों का कड़ाई से पालन करते नजर आ सकते हैं। इसीलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। इस सप्ताह किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि हर मुनाफे के सौदे के खत्म होने से पहले ही उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उन्हें बताना आपकी बनती हुई डील को खराब कर सकता है। इसीलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने का समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात संभव है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है। चूंकि आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गुरु और शनि की युति हो रही है, जिसके कारण आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बात करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। इस सप्ताह कई छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपकी आकलन पढ़ाई के साथ साथ कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे। इसलिए बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। बात करें लवर्स की, तो आप किसी कार्य में अपने प्रियतम से हार सकते हैं इस सप्ताह, जिससे आपके अहंकार को ठेस पहुंचेगा। चूंकि इस सप्ताह आपके पंचम भाव का स्वामी बुध आपके छठे भाव और तुला राशि में मंगल, चंद्रमा और सूर्य के साथ उपस्थित रहेगा। ऐसे में आपको अपनी इस हार से परेशान होने की जगह उससे कुछ सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने प्रियतम की तार्किक क्षमता और अपने तजुर्बे का सही मेल करते हुए हर कार्य में विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आपके जीवन साथी को कोई पुराना रोग पुनः परेशान करेगा। ऐसे में जीवन साथी की इस खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं और संभवतः इस कारण आपको उनकी सेहत पर अपना बहुत सा धन भी खर्च करना होगा। उपाय के तौर पर मां कात्यायनी की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को, खासतौर से महिला जातकों को, कुछ भी बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है। संभव है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का ही कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक सहयोग मांगे और आप उसे न चाहते हुए भी मना ना कर सकेंगे, क्योंकि आपके 11वें भाव यानी कि आय भाव का स्वामी मंगल तुला राशि और आपके पंचम भाव में बुध, चंद्रमा और सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और इस दौरान उनकी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है। ऐसे में आपको किसी भी व्यक्ति को उधार या कर्ज देने का कदम काफी सोच समझकर उठाने की सलाह दूंगी मैं। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते दिखाई देंगे, जिसके पीछे का कारण आपका खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने के बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देना सीखना होगा। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। बात करें अगर आपके प्रेम जीवन की, तो आपके प्रेम जीवन के लिए सप्ताह थोड़ा चुनौतियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके प्रियतम के भाई बहन में से कोई आपके प्रेम को बाधित कर सकता है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव में सूर्य और बुध की युति हो रही है। ये बात आप भी बेहतर समझते हैं कि परेशानियां जीवन का ही हिस्सा है, लेकिन इस सप्ताह आपकी शादीशुदा जिंदगी को बहुत मुश्किल हालात से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव यानी कि विवाह संबंधों के भाव में मूल नक्षत्र का शुक्र 4 डिग्री के साथ धनु राशि में उपस्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपका मन विचलित रह सकता है और आप न चाहते हुए भी किसी अन्य कार्य की ओर खुद को केंद्रित रखेंगे। उपाय की बात कर ले तो भगवान गणेश की आराधना करें और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। पूर्व के समय से ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपकी कोशिश जो है इस सप्ताह कई तरीकों से सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसे देख आपको सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते दिखाई देंगे। इस समय आप खुद को दूसरों से बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको हर निर्णय को लेने में आ रही हर समस्या से भी निजात मिल सकेगी।
इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ जो है अपनी हैसियत से ज्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझें और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। क्योंकि इस सप्ताह आपके 11वें भाव यानी कि आय भाव और वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के राहु स्थित रहेंगे। पूर्व के सप्ताह में जो आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेल कूद करते हुए व्यतीत कर सकते हैं। इस सप्ताह आप में धैर्य की कमी होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों की बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके करियर के भाव पर बुध, मंगल, चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, जो युति कर आपके चौथे भाव और तुला राशि में उपस्थित रहेंगे। आपके इस हरकत की वजह से आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। बात करें लवर्स की, तो इस सप्ताह आपका लवमेट आपकी विश्वसनीयता की परीक्षा ले सकता है और आप उस परीक्षा में पास भी हो सकते हैं, जिससे आपके लवमेट का विश्वास आप पर और भी अधिक बढ़ जाएगा। अपने संगी को खास महसूस कराने के लिए आप उनके साथ कैंडल लाइट डिनर या कहीं घूमने जा सकते हैं। ग्रहों की चाल बताती है कि यह सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद रहने वाला है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में गुरु और शनि की युति हो रही है। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र के शनि का मकर राशि और आपके सप्तम भाव में स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपके और आपके संगी के बीच इस दौरान तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने संगी की बातों को बिना उनके बताए भी जान जाएंगे। साथ ही आप जीवन साथी से घंटों फोन पर या सोशल मीडिया पर बातें भी कर सकते हैं। उपाय जान लें तो सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। इस समय आपके द्वारा खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लेना आपको सेहतमंद रखने में मददगार सिद्ध होगा। हालांकि खेलते समय आपको हर संक्रमण से बचाव के लिए पहने जाने वाली हर सामान को पहनना भी आवश्यक होगा। संभावना है कि यह समय आपकी जिंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आएगा, लेकिन आपके दशम भाव यानी कि करियर भाव में राहु अपनी उच्च राशि में स्थित है और साथ ही केतु की दृष्टि भी आपके करियर के भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से इस दौरान यदि आपको अप्रत्याशित रूप से खर्चों का सामना भी करना पड़ता है तो इसका जो है असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। इस बात को आपको भली भांति समझने की जरूरत होगी कि हर इंसान के जीवन में बुरा दौर आता है, इसलिए पारिवारिक जीवन में यदि सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है तो आपको उन्हें और अधिक खराब करने की जगह धैर्य बनाकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। इस सप्ताह आपके तृतीय भाव और तुला राशि में बुध, चंद्रमा, मंगल और सूर्य की युति हो रही है और यहाँ से ये आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसीलिए इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे दे दें तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। इस समय उन छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी जो अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अलावा आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। बात करें प्रेमी जातकों की, तो सप्ताह आपके मन में प्रेम और रोमांस को लेकर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आपके विचार आपकी रातों की नींद गायब करते हुए आपको सही से सोने भी न दे, जिससे आपका निजी जीवन भी प्रभावित होने की आशंका रहेगी। पूर्व की हर गलतफहमी के लंबे दौर के बाद इस सप्ताह आपको जीवन साथी के प्यार और सहयोग का तोहफा मिल सकेगा। इस सप्ताह आपके पंचम भाव और धनु राशि में मूल नक्षत्र के शुक्र के उपस्थित होने की वजह से इस दौरान आप दोनों ही खुद को एक दूसरे के बेहद करीब पाएंगे, जिसकी वजह से सिंह राशि के जातक अपने साथी के साथ रोमांस भरे पलों को जीने के लिए किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। उपाय की बात कर ले तो तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह कामयाब होंगे, क्योंकि शनि और गुरु इस सप्ताह आपके पंचम भाव और मकर राशि में युति करेंगे और यहाँ से आपके आय भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में इस दौरान आप अपने रिश्तों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों को उधार पर पैसे देने से बचिए जो पैसे को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, नहीं तो आपका धन इस बार भी अटक सकता है। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि आपको ऐसा करने से बचने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि न सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फायदेमंद साबित होगा, बल्कि इससे आप दूसरों को नाराज करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। कार्यस्थल पर इस पूरे ही सप्ताह आपको किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, नहीं तो आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में राहु अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा केतु की दृष्टि भी आपके बाद स्थानों पर कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। बात करें लवर्स की, तो इस समय अपने संगी के साथ आप जितने ईमानदार रहेंगे उतना आपके और आपके प्रेम संबंध के लिए बेहतर होगा। ऐसे में अगर कोई समस्या आप दोनों के बीच है तो उसे बढ़ाने की बजाय आपस में बातचीत करके सुलझाएं, नहीं तो कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच के मतभेद का फायदा उठाते हुए आप दोनों के रिश्ते में गलतफहमी उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। इस सप्ताह आपके जीवन में वर्षा ऋतु के समान होगा, जब आपके जीवन में रोमांस व प्यार की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आपकी पत्रिका में आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु आपके पंचम भाव में शनि के साथ उपस्थित रहेंगे। ऐसे में समय आपके और जीवन साथी के बीच का अपार प्रेम आपके दाम्पत्य जीवन में कई यादगार पल लेकर आएगा। उपाय के तौर पर पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखें। अब बारी तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह अत्यधिक खाने की आपकी आदत आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि संभव है कि ज्यादा पेट भर के खाने से आपको फूड पॉइजन या पेट में दर्द या अपच, गैस आदि की समस्या हो। इसीलिए अपनी इन आदतों में सुधार करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको शराब, सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्चा करने से बचना होगा, नहीं तो ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती दिखाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके रोग भाव का स्वामी गुरु आपके चौथे भाव और मकर राशि में शनि के साथ स्थित रहेंगे। आपको सलाह दूंगी मैं कि अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले इस सप्ताह आपको दूसरे सदस्यों की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आप घर वालों के हित में जिस फैसले को लेने के सोच रहे थे वो आप उन्हें आपके विरुद्ध ही कर सकता है। आपके लिए हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल आपके लग्न भाव में स्थित रहकर सूर्य, चंद्रमा और बुध के साथ युति कर रहा है। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें लवर्स की, तो इस सप्ताह आप अपने संगी की भावनाओं को समझ पाने में सफल होंगे, साथ ही आपका संगी भी आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए उसे महत्व देगा। हालांकि इस दौरान आप दोनों को एक दूसरे के प्रयासों में कमी निकालने से बचना होगा, नहीं तो बातचीत के दौरान वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल आपके लगन भाव में बुध, चंद्रमा और सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, और साथ ही आपके प्रेम भाव का स्वामी शनि गुरु के साथ मकर राशि में युति कर रहा है। यदि हाल ही में आपकी शादी हुई और आप नए रिश्ते में अभी तक सही तालमेल बिठाने में असमर्थ थे, तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान न केवल आप अपने जीवन साथी को समझने में सफल होंगे, बल्कि वो भी अपनी ओर से आपको समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास करते दिखाई देंगे। इससे आप दोनों को आपस में एक दूसरे की अपेक्षा को जानने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आप हमेशा अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे, और इस सप्ताह आपका ये रवैया आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध होने की आशंका रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी तो खड़ी करेगा ही, साथ ही आपके निजी जीवन को भी कष्टदायक बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके छठे भाव यानी कि रोग भाव का स्वामी मंगल आपके 12वें भाव और तुला राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। वहीं इस सप्ताह आपके आय भाव का स्वामी बुध आपके 12वें भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेगा। ऐसे मामलों में आर्थिक लिहाज से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपको आय में वृद्धि और धन संचय करने के अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। आप हमेशा अपने बारे में अपनी जरूरतों को लेकर ही कई निर्णय लेते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको खुद के बारे में ज्यादा न सोचते हुए घर के दूसरे सदस्यों की जरूरतों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी योजना बनाते वक्त उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने से बचें। इस सप्ताह संभव है कि कार्यक्षेत्र का कोई कार्य पूरा करने में आपको परेशानी आए, लेकिन आपके वरिष्ठ देवदूतों जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात दिला सकें। इसके लिए आपको उन्हें शुरुआत में ही अपनी हर परेशानी के बारे में अवगत कराते हुए उनका सहयोग लेने की जरूरत होगी। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई
पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। बात करें लवर्स की, तो इस सप्ताह प्रेम और रोमांस के लिए सामान्य रहेगा, क्योंकि आपका प्रियतम आपसे इस दौरान सामान्य से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा और इसे पूरा करने के लिए आप कुछ मानसिक तनाव महसूस करेंगे। हालांकि बावजूद इसके आप अंत में उन्हें मनाने में भी सफल रहेंगे। आपके द्वारा अपने जीवन साथी की अपेक्षाओं को हमेशा नजरअंदाज करना आपकी शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। चूंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र आपके द्वितीय भाव और धनु राशि में उपस्थित है, इसीलिए आपको समय रहते ये बात समझने की आवश्यकता होगी कि विवाह का अर्थ साथी के साथ सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना भी होता है। उपाय के तौर पर भैरव जी की उपासना करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने के बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे, क्योंकि आपके रोग भाव में राहु अपनी उच्च राशि में उपस्थित है और साथ ही अनुराधा नक्षत्र का केतु जो इस दौरान आपके 12वें भाव और वृश्चिक राशि में उपस्थित रहेगा, उसकी दृष्टि भी आपके रोग भाव पर पड़ रही है। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ाव के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल ना दे, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता प्रतीत होगा। इसीलिए भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की ओर अपने प्रयास करें। चूंकि आपके करियर हाउस का स्वामी बुध आपके आय के भाव में सूर्य, मंगल और चंद्रमा के साथ तुला राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में कार्यस्थल पर इस सप्ताह आपके खिलाफ कई मजबूत ताकतें षड्यंत्र कर सकती हैं। इसीलिए ऐसा कोई भी कदम उठाने से आपको अभी बचना चाहिए जिसके चलते उनका और आपका आमना सामना हो। इससे आप खुद को अत्यधिक तनावग्रस्त कर सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी से का जो है वो आपके भोलेपन का फायदा उठा सकती है, क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ अपने मन की बातों या अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करें और वो उन बातों को खुद तक न रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को बता दें जिससे आपको परेशानी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिसकी प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि प्रेम की राह को जितना आप आसान समझ रहे थे वास्तव में वो उतनी सरल नहीं है, क्योंकि आप पाएंगे कि जैसे ही प्रेमी संग कोई विवाद खत्म होता है तो वैसे ही कोई नई समस्या दस्तक देने लगती है। इस सप्ताह आप प्रेम की चिंगारी से धीरे धीरे ही सही लेकिन आहत होते रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पंचम भाव यानी प्रेम के भाव का स्वामी मंगल इस सप्ताह आपके सप्तम भाव और तुला राशि में उपस्थित रहेगा। इसके अलावा इस सप्ताह जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें अपेक्षा रखना आपको जो है वैवाहिक जीवन में उदासी की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि इससे आपके मन में अपने साथी के प्रति कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने की आशंका रहेगी, जिसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर साफ दिखाई देगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि हर परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए साथी से कम ही अपेक्षा रखें। चूंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध आपके 11वें भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, ऐसे में अपने साथी से केवल उसी कार्य की उम्मीद रखें जो आप उनके लिए स्वयं भी कर सकें। उपाय के तौर पर मां लक्ष्मी की आराधना कर मंदिर में घी का दीपक जलाएं। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह अगर आवश्यक न हो तो वाहन चलाने से परहेज करें, खासतौर से रात के समय हर प्रकार की यात्रा से बचें, नहीं तो आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट संभव है। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो काफी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी की मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपके करियर के भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की युति हो रही है, जिसकी वजह से सूर्य और बुध युति करके बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचे, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो आपकी राशि के प्रेमी स्वभाव से ही भावुक और केयर करने वाले होते हैं। यही वजह है कि एक सफल प्रेमी बन सकते हैं और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी से सुनने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान वो आपकी
उनकी देखभाल करते दिखाई देंगे। आपके सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा आपके दशम भाव में सूर्य, मंगल और बुध के साथ उपस्थित रहने वाला है, जिस कारण आप अपने जीवन साथी के अच्छे व्यवहार के चलते इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि असली प्रेम साथी की आंखों में है, जिसके कारण आपका रुझान उनकी ओर और अधिक आकर्षित प्रतीत होगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काली चीजों का दान करें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे। इस सप्ताह आपके कुटुंब भाव के मालिक गुरु आपके 12वें भाव में शनि के साथ मकर राशि में स्थित हैं, जिसकी वजह से परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुई कोई अनहोनी घटना इस पूरे ही सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको भी जो है मानसिक तनाव में आपके वृद्धि होने के साथ साथ आपको कुछ चुनौती भी महसूस होगी, बेचैनी भी महसूस होने के योग बनेंगे। केतु आपके करियर के भाव और अपनी स्वराशि में स्थित है और इसके अलावा राहु की दृष्टि भी आपके करियर हाउस पर पड़ रही है। ऐसे में इस सप्ताह आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और प्रमोशन मिल सकेगा। हालांकि हर तरह की मनुष्य में अहंकार भी लेकर आती है, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आपको अच्छी पदोन्नति मिलने पर अपने स्वभाव में अहंकार लाने से बचना होगा। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको सुफल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र का शनि आपके 12वें भाव और अपनी स्वराशि मकर में स्थित है। बात करें लवर्स की तो इस सप्ताह आपको प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए अतीत के विवादित और पुराने मुद्दों को उठाने से बचना होगा। खासतौर से तब जब आपका साथी अच्छे मूड में हो, तब आपको कुछ भी ऐसा करने से बचना होगा जिससे उनका मूड किसी भी कारण से खराब हो। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि शादीशुदा जीवन में केवल आप ही नहीं बल्कि आपके साथी का भी अहम योगदान होता है। चूंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य आपके भाग्यस्थान और तुला राशि में चंद्रमा, मंगल और बुध के साथ उपस्थित रहेगा, ऐसे में संभव है कि आप किसी समस्या में खुद को फंसा हुआ पाएं, जहां आपका साथी आपकी अपेक्षा से परे जाते हुए आपकी मदद करे और उस समस्या से आपको निजात दिलाए। उपाय के तौर पर नहाने के पानी में काला तिल डालकर स्नान करें। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी, क्योंकि आपके रोग भाव के स्वामी सूर्य आपके 8वें भाव में चंद्रमा, मंगल और बुध के साथ तुला राशि में उपस्थित है। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह आपको किसी तरह की यात्रा पर जाना होगा। हालांकि इससे आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ सुकून तो मिलेगा, लेकिन ये यात्रा आपको थकान और तनाव भी देने वाली साबित हो सकती है। ये सारी थकान उस समय छूमंतर हो जाएगी जब आप अपने प्रयासों से इस यात्रा के दौरान आर्थिक तौर पर अच्छा धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी ना खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। चूंकि आपके करियर के भाव में मूल नक्षत्र का शुक्र 4 डिग्री के साथ धनु राशि में उपस्थित है, ऐसे में ये सप्ताह आपकी पदोन्नति के लिहाज से आपको कई बड़े अवसर देने वाला है। हालांकि हर अवसर को सही सोच विचार करके ही उससे लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा ना अर्जित कर सके जितना आप उसके हकदार हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि मन में नकारात्मक विचार जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में छात्र इस सप्ताह योग व ध्यान का सहारा लेकर अपने मन में उत्पन्न हो रहे हर तरह की नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं। लवर्स की बात कर लें तो आपकी खुशियों में आपके प्रिय का गैर हाजिर होना इस सप्ताह आपको खल सकता है, जिसके कारण आप दोनों का आपस में बड़ा विवाद भी संभव है। साथ ही इस घटना से आपका दिल नाजुक बन सकता है। इस सप्ताह आशंका है कि आपका जीवन साथी अनजाने में कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण आपको उनके ऊपर गुस्सा आए, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा आपके अष्टम भाव और तुला राशि में उपस्थित है। लेकिन इस दौरान जीवन साथी पर आपका क्रोध जाहिर करना आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि साथी आपको प्रतिक्रिया देते हुए गलत शब्द कह दे, इसीलिए खुद पर काबू रखें। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। तो दोस्तों,
इस वीडियो में हमने जाना कि 1 से 7 नवंबर के बीच के 7 दिन कैसे रहेंगे सभी 12 राशि के जातकों के लिए। विस्तार से चर्चा की है, उपाय भी बता दिया था कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं आप इन ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करें। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, जहां क्लिक करके कभी भी बात कर सकते हैं, हमसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और हम आपको देंगे बहुत ही आसान और सटीक उपाय। बाकी कोई जेनेरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले तो वो लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, मैं आने वाली वीडियोस में शामिल करके आपके सवाल को उसका जवाब जरूर दूंगी। और आने वाली वीडियोस मतलब हर शाम 5 बजे हमारे दैनिक राशिफल का वीडियो आता है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल, बताती हूँ दिन कैसा बीतेगा, अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना है, शुभ अंक शुभ रंग क्या है, हर तरीके की जानकारी देती हूँ मैं आपको वहां। तो वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं और या जो तमाम वीडियो हमारे एस्ट्रोसेज टीवी पर अपलोड होते हैं वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी तीज त्योहार है सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक निवेदन है, दिवाली पर पटाखे ना जलाएं क्योंकि इससे बहुत सारे जो जानवर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स, उनको बहुत दिक्कत होती है, उसके शोर से पॉल्यूशन होता है। और हमने अभी 2 साल हम सभी ने इतनी परेशानियों में गुजारा है, अब धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो रही है तो हमें इसे और भी बेकार नहीं बनाना है, हमें अपनी सेहत के प्रति जितना ज्यादा हो सके सतर्क रहना है। तो पटाखे बिल्कुल भी ना जलाएं, कोशिश करें मिठाइयों के साथ, प्रकाश के साथ, यानी दियों के साथ, आप कैंडल्स के साथ, इनके साथ ये प्रकाश का त्योहार मनाएं। पटाखे बिल्कुल भी ना जलाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे समझाने की कोशिश करें। बस इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लूंगी, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.